कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ संक्रांति के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि मैं तो उस समय पहली बार, चूँकि मैं इंडिया में पहली बार आया था, तो मुझे स्वतंत्रता दिवस से भी ज़्यादा नहीं पता था। तो 15 अगस्त का जब दिन आया तो सबको हुआ कि कौन भाषण पढ़ेगा। तब स्कूल में, सरकारी स्कूलों में ऐसी बात थी। तो मेरे भैया ने मेरे लिए एक पेज पे 2 पेज पे ऐसे कॉपी में लिख के दिया था। तो उस समय ये क्या ऐसे झंडे के नीचे खड़े होकर स्कूल में हम लोग ऐसे पढ़ते थे। पता नहीं कौन सुनता था, लेकिन कॉम्पिटिशन होता था पढ़ने का। तो पढ़ते थे, बहुत तन्मयता से पढ़ते थे। और फिर ऐसे फिर अगले साल करते 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 तब वो जो लिखा हुआ था पढ़ने के लिए, तो हम तब समझ में आया, पढ़ के समझ में आया कि ये देश क्या है, क्या नहीं है, कैसा है। मैं भी यहीं का हूँ, बट मुझे पता नहीं। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये शायद 4वीं 5वीं की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 5वीं की बात, 10वीं 11वीं, तब धीरे धीरे अपने जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है, आपको समझ में आता है देश क्या है, कौन है, क्या प्रधानमंत्री, क्या ये पूरा इकोसिस्टम क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, नागरिक शास्त्र पढ़ाई जाती है 8वीं 9वीं, वहाँ पे हमें पढ़ने लगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और आपको ये पता नहीं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आपके प्रति, लोकतंत्र में तंत्र का क्या है भाग है लोगों के लिए, वो सब हम नागरिक शास्त्र में एक पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। बस उसे हम देखते नहीं होता हुआ, या फिर जो होता हुआ है हम जिस परिवेश में हम नहीं देख पाते, ये होता है जो एप्लीकेट, जो उसकी प्रायोगिकता जो होती है वो नहीं दिखती आपको। और जब बड़े होते हैं हम, और बड़े होते हैं, जैसे रोजगार की बात आती है, कोर्स की बात आती है, तो हर इंसान अपने आप में, अब उसको स्वतंत्रता से ज़्यादा मतलब पता नहीं होता है। एक आदमी के लिए स्वतंत्रता का मतलब उसको बस ये दिखाई देता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त। मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बट यही मेरे दिमाग में अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो मुझे लगता था 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपको देश को याद आएगा, वो झंडा लेके जाएंगे और जलेबी खाएंगे, घर आ जाएंगे, है ना। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी बात दिमाग में उभरने लगी। एक्चुअली देशभक्ति की इतनी फिल्में बनती हैं, इतनी कविताएं पढ़ी जाती हैं, इतना कुछ सुनने को मिलता है। तो फिर एक बात समझ में आई कि अगर हम सब, जैसे एक परिवार का हिस्सा हूँ मैं, और मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मेरी माँ का कुछ काम है, मेरे पिता का कुछ काम है, मेरी बहन का कुछ काम है, मेरा कुछ काम है, और ऐसे ही मेरे जैसे एक परिवार है, उसके कई सदस्य हैं। हर इंसान अपना अपना काम वही करे जो उसको करना है, दे आर सपोज टू डू। अगर वो अपनी ड्यूटी जो उनको करना है 100% करे, तो इससे क्या होगा, एक सामाजिक ढांचा, एक परिवार होगा। और यही अगर मॉडल आप एक पड़ोस में और एक मोहल्ले पे, क्लस्टर लेवल पे लेके आए, फिर प्रखंड लेवल पे लेके आए, जिला के लेवल पे आए, तो आप देखेंगे कि अगर इस देश को अच्छा बनाना है, तो हर आदमी, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, यहाँ हो या वहाँ हो, कोई भी इंसान अगर जो उसको करना है वो अपना काम 100% ईमानदारी से करे, तो एक पूरा इकोसिस्टम में बदलाव आएगा। ये तो मुझे समझ में आया। तब से मैं अपना काम कम से कम जो व्हाट आई एम सपोज टू डू दैट आई डू, वो मैं 100% करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना जाए। अगर ये सबके साथ होगा तो सब ऑटोमेटिकली पूरा सही चलने लगेगा। अब मैं आता हूँ रोजगार पे, जो आपने शुरू किया था। हम सब ना जाके प्रवचन देने वाले बहुत लोग होते हैं। हम सबको अगर कोई बोल दे कि अरे हमें गाइडेंस दीजिए, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, 40 लाइन पत्तियाँ बोल देंगे, अपन को नहीं पता तभी बोल के चले आते हैं, है ना। या उसका कितना हम लोग अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ये भी है। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। हम सब जब ये बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, और ये जो हम सर ने भी बोला कि लोग करना नहीं चाहते, है ना, तो अगर हम किसी को निर्देश देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें एक एक्शन आइटम निकलता है, और हम लोग एक्शन आइटम करना नहीं चाहते। गांव में भी आप देखें, रोजगार की जहाँ तक बात है, तो हम सब पहले तो ये समझते हैं कि भारत को एक गलत तरीके से देखते हैं। भारत को हमें लगता है कि सिटी है, ये बड़े बड़े टावर्स है। नहीं, भारत इतना ही नहीं है। असली भारत और ज़्यादातर भारत वो है जहाँ पे संपन्नता नहीं है, वहाँ पे कितनी दिक्कत चल रही है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, स्किल अप होके आते हैं, रोजगार के अवसर बनाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, बिजनेस करते हैं, सब अपना ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन वहाँ पे आपको नहीं पहुँचता मौका। और मौका क्यों नहीं पहुँचता? क्योंकि ये सारा ढांचा बिगड़ा हुआ है। ढांचा क्या बिगड़ा हुआ है?
स्वतंत्रता के सही मायने जो सामाजिक स्वतंत्रता की बात होती है वो शायद मिल गई सबको, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली है ना। उसके पीछे कारण ये है कि राजनीतिक और समाज ये दोनों सही नहीं चल। आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस उसी के पास है जिसके पास उसको एक्सेस करने का नेटवर्क है ना। आप उस आदमी से जाके पूछिए कि उसको स्वतंत्र कि नहीं, जिसको रोज उनका रोटी नहीं खा पाता, आप उसको स्वतंत्रता से क्या मतलब। हर बात पेट के ऊपर ही शुरू होती है, सच्चाई यही है। आपका पेट भरा हो फिर सब जाके सब समझ में आता है। अगर आपका पेट खाली है तो आपके लिए कोई चीज कहीं मायने नहीं रखती, न सरकार, न वोट, न देश, न लोकतंत्र, कोई मायने नहीं रखती। ये सब बात एक स्तर के ऊपर शुरू होती है और हम सबको बहुत आसान है बैठ के जहाँ पे एक्सेसिबल जगह पे हम उस बारे में चर्चा करते हैं। आप उनसे जाके पूछो जो महीने साल में 1000 रुपए का आमदनी नहीं है और अपने 3 परिवार को चलाता है, उनकी अपनी व्यथा है। उनको बोलो कि नहीं हम तुम्हें अपग्रेड करते हैं, हम तुम्हें रोजगार के मौके देते हैं, वो नहीं लेगा, वो कई मायनों में नहीं लेगा। एक तो उसको आत्मविश्वास नहीं है, क्या मैं कर पाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरा साथ खेला हुआ बच्चा मतलब जूनियर है, वो अभी किसी इन्वर्टर कंपनी में बैटरी चलाता है, उसकी जॉब मैंने इंडिगो में सेट करी थी। मैंने उसको बोला था कि तुझे कुछ नहीं, वो बीकॉम पास है। चूंकि उसको आत्मविश्वास नहीं कि मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठ के बात कर सकता हूँ या कस्टमर को डील कर सकता हूँ एयरपोर्ट पे, तो उसने नहीं करी और आज भी जाके उन मजदूरों के साथ काम कर। तो उस बीकॉम होते हुए वो नहीं कर पा रहा, उसका आत्मविश्वास कमी है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप उसको बोलोगे कि आप तुम ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, तुम्हारा एक्सेस नहीं है, मैं उसे लाके देता हूँ तुम्हारे पास करने को। मैं इन चीज़ों में काफ़ी काम करता हूँ सामाजिक स्तर पे लोगों को बढ़ाने की। तो मैं अगर तुम्हारे पास वो स्किल्स और नॉलेज लेके आता हूँ ताकि तुम उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ो, मैं मौके भी आपको दिलाऊंगा। तभी वो ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके बात के बाद उनके पास एक एक्शन आइटम आता है कि उनको कुछ करना है। तो कहते हैं मेरा दाल रोटी चल रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ शहर में मैं हूँ, आपको अगर 10 लोगों की ज़रूरत मैं अभी खड़ा कर दूंगा पैसों के बल पे, होता है प्रैक्टिकली। आप गांव में जाओ, आप बोलो मेरे घर पे काम होगा, मैं 10 जनों को ना पैसों से नहीं खड़ा होता हूँ। आप बोलोगे कि आ जाओ मैं तुमको 2000 रुपये दूँ, नहीं आएंगे वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका उनको अपेक्षा ही नहीं है लाइफ से, कंपटीशन ही नहीं है। आप यहाँ पे बोले सर की बुलाया इलेक्ट्रीशियन को 2, 4, 5 दिन में, वहाँ पे आएंगे ही नहीं, वो आएंगे नहीं। क्यों? क्यों? उनको कंपटीशन भी नहीं है कि मुझे उससे बेहतर करना है, मेरा चला जाएगा अपॉर्चुनिटी, नहीं, दे आर नॉट वरिंग। तो कई बार हम फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं हमें शहर में रहना ज़्यादा आसान है क्योंकि हमारे लिए वो सही है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जो बनी हुई है वो भी एक बहुत दयनीय है। और इस देश में हम 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो स्वतंत्रता डे को इस तरह सेलिब्रेट करता है, एक जिनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए बेसिक्स ही मिसिंग है और उसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं, बहुत लोग। पहले तो जो हम लोग जो गुलामी से निकले हैं, हमारे अंदर अभी भी वो इंजेक्शन पड़ा हुआ है, वो सही देख के हम जैसे मैं तो ऑन साइट पे भी गया हूँ, मैं यहाँ पे ऑफिस में काम करता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में, मैं आपको प्रैक्टिकली रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं रिकॉर्ड पे बोल सकता हूँ बात कि हम अंग्रेज लोगों को देखते ही मुजरा करने लगते हैं। हमारे यहाँ ऑन साइट से यूएस से एक बंदा उठ के आएगा जो हमसे पोजीशन में नीचे होगा, है ना, टीम मैनेजर और लेवल का होगा, वो आएगा यहाँ पे, आप देखोगे जैसे ही वो आएगा उसको अननेसेसरी जगह भी जरूरत भी नहीं है, तब भी उसको ये विजिट कराया जाएगा, ये दिखाया जाएगा, उसका हियर नथिंग टू डू विद दैट, राइट, वो उसका पार्ट ही नहीं है। लेकिन हम वो देख के इतना फिसल जाते हैं, इतना वो अंदर से आ जाता है, ये गोरी चमड़ी देख ली अब तो भैया सेल्फी लेना बनता है, अरे इनको तो ये भी बताओ, अरे उसको उससे पढ़ी भी नहीं है, तुम क्यों बता रहे हो उसको, राइट। द चैलेंज इज लाइक दैट, क्यों हम सब अभी इंजेक्टेड ही है उस तरीके से कि हमें वो थोड़ा भी दिखता है तो हम अंदर से निकल आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दिमाग में वो गुलामी गई नहीं है ना, और जो स्वतंत्रता आई है ना, वो स्वतंत्रता ना अभी पूरी तरह से आई नहीं है, एक स्तर से उठ के थोड़ी सी नीचे आई है। अभी जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग थे ना वो आज भी वही हैं, उनके लिए वो सब उतना ही मुश्किल है। आप उनसे पूछो लोन का, आप उनसे पूछो किसी भी योजना का, कोई भी योजना का लाभ, मैं गांव से हूँ, मैं आपको बताऊँ, कोई भी योजना का लाभ उसको नहीं मिलता जिसको मिलना चाहिए, हमेशा उसको मिलता है जिसको नहीं मिलना चाहिए और ले लेता है। आपके पास पैसे हैं तभी आपको लाभ भी मिलेगा, ये कौन सा सामाजिक ढांचा है? अगर सरकार चाहती है कि अगर कोई भी योजना का लाभ ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, आम जनमानस तक पहुंचे,
उसको इंश्योर करना चाहिए कि ये चीज उस आदमी को मिले कि नहीं, बीच में लोग खा जाते हैं। और ये कारण है कि लोग का समाज के कुछ वर्गों का सरकार में विश्वास नहीं है। वो सरकार का मतलब मोदी भी नहीं जानते, राज्य सरकार में उनको सीधा मतलब है कि नहीं जानते। गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप नॉर्मल अगर ब्लॉक से बाबू चले जाएंगे तो उनको लगेगा सरकार आ गए। तो देखते हैं लोग कितना वो चीज है, कितना परेशानी है लोगों के बीच में। आप मेरे यहाँ काम करते हैं, उनके 3 पोते हैं। मैंने उनको बोला कि आप इनको स्कूल क्यों नहीं भेजते? बोले पढ़ लेगा तो काम नहीं करेगा। अब ये समझिए मैम कि ये कितनी बड़ी बात है। हम सब शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं। हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं, उनके पोता पोती है, इतना छोटा छोटा बच्चा, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे तो बिगड़ जाएगा, काम ही नहीं करेगा। आप हमें पूरे टाइम ये सोचना चाहिए सरकार को कि हमें उस लेवल पे काम करना है, आखिरी इंसान पे काम करना है, उसको अपलिफ्ट करो ना। विच इज ऑलरेडी अपलिफ्टेड, उसमें आप क्या अपलिफ्टेड कर लोगे? अगर मैं अपने बच्चों को क्या, सरकार क्या कर लेगी? मैं अपलिफ्टेड हूँ, मैं अपने बच्चों को अपलिफ्ट कर दूंगा, तो वही बात है, मुझे अपनी जानकारी है। लेकिन आप देखो सरकार की जिम्मेदारी वहां तक पहुंचती है, उस मानसिकता से कैसे लड़ोगे आप? पैसा तो दे दोगे, पैसा देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। उनको योजना का लाभ भी देना नहीं सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन है कि उस मानसिकता से निकालो जो उनको इस समझ में आता है कि सरकार में भरोसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, आप इन पे बातें करोगे एकदम आदमी फट पड़ता है। बहुत इतनी अमान्यता है वहाँ पे। आप रोजगार की बात करिए मैम, लोग पढ़े लिखे लोग इतने, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को कमर्शलाइजेशन किया गया है। मैं जहाँ से आता हूँ पूरा जिला जैसे छावनी में बदलते हैं ना, वैसे कोचिंग सेंटर में बदला। मेरी पढ़ाई हुई थी 10वीं के बाद 12वीं की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से हुई थी। उस 12वीं की पढ़ाई मुश्किल से इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे कमर्शियल कोचिंग में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि क्लासेस नहीं चलते कॉलेज में जाएंगे टीचर कहेंगे बच्चे नहीं आते, बच्चे कहते हैं टीचर नहीं पढ़ाते, और इस तरह से क्लास नहीं चलता। इस वजह से जो बच्चा अक्षम है पढ़ने का, वो अपना खेत बेच के ट्यूशन का फीस देता है और पढ़ाई करता है। आप उससे पूछो स्वतंत्रता क्या? जो हर जगह कितना प्रॉब्लम है। मेरी पढ़ाई छूटते बची, अगर उन कोचिंग वालों का सहारा ना होता, आज मैं उस कोचिंग वालों का कृतज्ञ रहता हूँ। कई बार कह रहे भैया, मैं आज भी जाकर उन टीचरों को पैर पकड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे निकाला उस जगह से। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं थी, मुझे किसी पैर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये सही चल रहा होता तो। शिक्षा प्रणाली ही सही नहीं है, और शिक्षा और स्वास्थ्य पे देखिए, उसको कमर्शलाइज किया गया। ये कितनी खराब बात है। आज का शिक्षक भी ये सोचता है कि अगर बच्चे को मैंने सक्षम कर दिया तो इसमें मेरे रास्ते बन गए। जागरूकता की भी कमी है। तो